हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कतर के अमीर यानी कि लीडर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को दिल्ली एयरपोर्ट में जो है मंडे को रिसीव करने गए थे एंड काफी ग्रैंड वेलकम हुआ, उनका वार्म वेलकम किया गया। एंड इसकी वजह से जो काफी हेडलाइंस में आ रहे हैं वो ये है कि पीएम ब्रेक्स प्रोटोकॉल टू रिसीव ब्रदर। सो बेसिकली प्रोटोकॉल यानी कि रूल ऐसा ब्रेक हुआ है, वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई फॉरेन से कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर काफी नोन फिगर आता है, सो या तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कोई जाता है रिसीव करने, या फिर फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, या फिर एयरफोर्स से भी रिसीव करने जाते हैं, बहुत रेयर। बट यस, पीएम तभी जाते हैं जब वो प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं। वो तब होता है जनरली जब हमारे रिलेशंस जो है उस कंट्री के साथ वो काफी अच्छे हैं, तो वो पर्सनली रिसीव करने जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी मोदी जी ने बैरक ओबामा के टाइम पे उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया था। इसके अलावा ट्रंप के लिए भी उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया था। सो रेयर होता है, बट यस, अभी उन्होंने कतर के अमीर के लिए ब्रेक किया, उनको रिसीव करने गए। अब बात करते हैं कि मीटिंग में डिस्कशन क्या होगा। एक हाई लेवल मीटिंग है। आपको पता होगा कि कतर जो है इंडिया को एलपीजी और एलएनजी यानी कि नेचुरल गैसेस जो है वो एक्सपोर्ट करता है काफी बड़े अमाउंट पे, हाई अमाउंट का एक्सपोर्टर है। एंड इसके अलावा जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले, कोलैबोरेशंस करने वाले, पार्टनरशिप करने वाले हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फूड, इन सब से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है यहाँ पे डिस्कशंस होने वाली हैं, ताकि इकोनॉमिक टाइज जो है वो बढ़े। इसके बाद जो पुराना एक इशू था वो डिस्कस होने वाला है, वो एक पेंडिंग इशू था। हुआ क्या था, 2022 में 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल्स जो है इंडिया के, वो अरेस्ट हुए थे कतर में ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज। अब एस्पियोनेज होता क्या है? बेसिकली इन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर स्पाइंग किया होगा उस कंट्री में। इस वजह से उन्होंने अरेस्ट किया होगा एंड उनको डेथ सेंटेंसेस जो है वो मिला होगा। बट यस, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस के बाद जो है उन्होंने वो डेथ सेंटेंस हटा दिया और वो 7 पर्सनल्स जो है वो उन्होंने इंडिया को वापस भेज दिया 2024 में। बट यस, अभी एक लास्ट जो है पर्सनल, नेवी पर्सनल, वो इंडिया वापस भेजना बाकी है। इस पे जो है डिस्कशन होगी। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तभी होता है जब कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, तभी उन्होंने ये डेथ सेंटेंस को रिमूव किया एंड वापस हमें रिटर्न किया। यस, देखने वाली बात होगी कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या इस तरीके की डिस्कशन होती है एंड फाइनली क्या ऐसे टाई अप्स होते हैं। लेट्स सी। एंड यस, अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।